हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास वन मैथमेटिक्स चैप्टर 5 में पहले चार चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 से 10 से 20 तक की संख्याएं हैं। इसमें हमें 10 से 20 तक की संख्याएं दिया इसमें हमें मतलब बताया गया है। इसमें देखिए बंडल बनाया गया है। ऐसे हमें इसमें सिखाया गया है कि 10 से 20 तक की संख्याएं। तो चलिए देखते हैं कैसी हैं और क्या कैसे बंडल बनता है। चलिए देखिए, इसमें गिनते हैं कितने का बंडल बना हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 का एक बंडल है। देखिए 10 का एक बंडल है। ये हमें उदाहरण दिए हुए हैं, ऐसे हमें बंडल बनाना होता है। चलिए देखते हैं इसे भी, इसमें कितना है, कितने का बंडल बना हुआ है। देखिए चलिए, देखिए ये गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 का इसमें भी एक बंडल बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का एक बंडल। अब चलिए इसे भी देखते हैं, जैसे इसमें बंडल बना है 10 का। इसमें हमें बंडल बना हुआ है ऐसा ही। देखिए चलिए गिनते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का एक बंडल बना हुआ है। देखिए 10 का एक बंडल। इसमें भी देखिए, इसमें भी 10 का एक बंडल बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये हमें एक उदाहरण के तौर पर दिया हुआ था। अब अगले पेज पे चलते हैं। 10 का समूह बनाइए। जैसा हमने बंडल बनाया था 10 का पिछले पेज में, वैसा इसमें भी है। चलिए देखते हैं। उसमें बंडल बनाया था, इसमें हमें समूह बनाना है, जैसा हमने क्लास में किया था, पिछले क्लास में किया है। चलिए शुरू कर देखते हैं। कितने का समूह बनाया है? 10 का समूह बनाइए। इसमें हमें सब में 10 का समूह बनाना है। पहले इसे देखते हैं कि इसमें कितने का समूह बनाए। तो चलिए गिनते हैं। देखिए इसमें कितने प्याज हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। अब इसमें देखिए 10 है। 10 का एक बंडल हमें बनाने को बोला था। अब इसमें बनाना है 10 का हमें एक बंडल। से चलिए बनाते हैं। देखिए आइए चलिए बनाते हैं 10 का बंडल। चलिए देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का 10 है। अब इसका एक समूह बना देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एक ये समूह बन गया। अब इसमें भी बनाते हैं 10 का समूह। चलिए बनाते हैं, गिनते हैं और बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक 10 का एक समूह बन गया था। चलिए अब इसे हम बनाते हैं एक समूह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें भी हम 10 का समूह बना देते हैं। ये 10 पत्तों का समूह। चलिए बनाते हैं, गिनते हैं और 10 पत्तियों को लेते हैं। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पत्तियों का समूह हम बनाते हैं। चलिए ये 10 पत्तियों का समूह बन गया। अब इसमें हम 10 टॉफियों का समूह बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए गिनते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टॉफियों का अब हम समूह बनाते हैं। ये देखिए 10 टॉफियों का समूह बन गया। अब ये पूरा हो गया है। अब अगले पेज पर चलते हैं। रिक्त स्थानों में भरिए। इसमें हमें जो ये खाली खाली स्थान दिए हुए हैं, उसमें हमें संख्याएं लिखनी है, कितना है। चलिए देखते हैं इसमें उदाहरण क्या दिया हुआ है। इसमें एक उदाहरण दिया है। चलिए देखते हैं उदाहरण में क्या दिया हुआ है। देखिए ये, आइए गिनते हैं कितनी तीलियां हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये 9 तीलियां हैं, ये यहाँ पर 9 लिखा। अब इसमें यहाँ पर जोड़ का निशान लगाया है, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। अब देखिए इसमें एक, आइए इसमें गिनते हैं कितने तीलियां हैं, ये एक यहाँ पर लिखा। अब ये कितना होता है, देखिए 9 और 1 कितना होता है, चलिए देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जोड़ 1। अब इसे चलिए देखते हैं कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है 10, जो कि यहाँ पर हमें एक उदाहरण के तौर पर 10 दिया हुआ है। अब इसे हमें करना है, चलिए करते हैं। देखिए ये गिनते हैं इसमें कितनी तीलियां हैं। देखिए एक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इसमें हमें 10 तीलियों का एक बंडल दिया हुआ है, ये 10 है। अब इसमें हमें फिर जोड़ दिया हुआ है, देखते हैं कितना उसमें जोड़ना है। देखिए एक, इसमें हमें एक जोड़ना है, 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, चलिए बताते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जोड़ 1, तो यहाँ पर हम एक। अब देख बताते हैं कितना होता है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक ये 11 होता है। 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 होता है, 11 होता है, तो हम यहाँ पर 11 लिख देते हैं। अब इसे चलिए करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोले हमसे। इसमें भी देखिए, चलिए गिनते हैं कितने तीलियां हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तीलियों का एक समूह है। अब इसमें हमें कितना जोड़ना है, चलिए उसे गिनते हैं। ये जोड़ 1 2 2, 10 में हमें 2, 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में हम 2 जोड़ देते हैं, ये जोड़ 1 2। अब देखते हैं कितना होता है। देखिए चलिए गिनते हैं, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक 11 1 12, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 होता है। तो हम यहाँ पर 12 हमें एक दिया हुआ है उदाहरण, इसमें हमें 12 दिया हुआ है, हमें इसमें जो खाली जगह है उसमें हमें भरना है। चलिए देखते हैं इसे। अब इसमें देखिए कितने तीलियां हैं। देखिए चलिए गिनते हैं कितनी तीलियां हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 तीलियों का समूह दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कितना हमें जोड़ना है। देखिए 1 2 3, इसमें हमें 3 जोड़ना है, तो चलिए जोड़ने में बताते हैं कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जोड़ 1 2 3। अब देखते हैं कितना होता है, चलिए गिनते हैं कितना होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 और 3 को जोड़ते हैं तो 13 होता है, तो यहाँ पर हम 13 लिख देते हैं। अब इसमें देखिए ये हमें 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर दिया नहीं हुआ, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। एक देखिए इसमें हमें 4 दिया है, तो हम यहाँ पर हमें दिया नहीं है तो हम बना लेते हैं। 1 2 3 4, इसलिए हमें 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखिए 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जोड़ 1 2 3 4। अब देखते हैं कितना होता है, 10 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
10 और 1 को जोड़ते हैं, 10 और 4 को जोड़ते हैं तो 14 होता है। देखिए यहाँ पर ये 14 लिखा हुआ है। अब अगले पेज पे चलते हैं, ये पूरा हो गया है। रिक्त स्थानों में भरिए। इसमें जैसे हमने पिछले पेज में किया वैसे ही गिनती हमें यहाँ तक ऐसे पूरा हमें जोड़ के साथ साथ हमें इसमें जैसे बंडल के साथ जोड़ के साथ साथ हमें सिखाया गया जोड़। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए कितना है ये। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। और इसमें हमें जोड़ा है, ये 10 है। इसमें ये 10 है, इसमें देखिए कितना जोड़ा है। देखिए चलिए गिनते हैं, ये 1 2 3 4 5, 5 जोड़ा है। 10 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ये हमें एक सही दिया हुआ। देखिए जोड़ देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जोड़ 1 2 3 4 5। अब देखते हैं ये कितना होता है। चलिए गिनते हैं कितना होता है। 10 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये होता है 15, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 15। 10 और 5 को जोड़ते हैं तो 15 होता है। अब इसमें हमें खाली स्थानों को भरना है। चलिए भरते हैं इसे भी। ये देखते हैं ये कितने का समूह है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का समूह है। देखिए अब इसमें हमें कितना जोड़ने को बोला है। चलिए उसे भी गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें हम 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। चलिए बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जोड़ 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कितना होता है। चलिए गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो होता है 16। तो यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं। अब इसमें देखते हैं 10 और इसमें एक बंडल दिया हुआ है हमें। इसमें 10 का एक बंडल दिया हुआ है। ये पूरे में एक 10 का बंडल दिया हुआ है। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमें 10 का एक बंडल ये दिए हुए हैं। अब इसमें कितना जोड़ना है वो हमें बताना है, कितने जोड़कर आएगा। देखिए इसमें 7 जोड़ दिया है, यहाँ पर 7 नहीं तो हम बना देते हैं। ये चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तीले होंगे और 10 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जोड़ 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं कितना होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये होता है 17। यहाँ पर 17 दिया हुआ है। अब इससे चलिए करते हैं, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। इसमें चलिए देखते हैं, गिनते हैं कितना कितना है। कितना, ये 10 का एक बंडल है, ये पूरा एक 10 का एक बंडल है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे और कितना होगा। देखिए चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं कितना होता है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 10 और 8 को जोड़ते हैं तो 18 होता है। हम यहाँ पर 18 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें 10 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हमें जो खाली स्थान थे उसमें भरना है। देखिए 10 का ये एक बंडल है, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ना है। इसमें 10 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 19 आएगा। और इसमें 10 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये स्थान भरे हुए 10 और 10 हैं। देखिए 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर
दिया हुआ है। अब अगले पेज पर चलते हैं। 10 का समूह बनाइए। 10 का समूह बनाइए। देखिए इसमें हमें 10 का समूह बनाया, जैसा हमने बनाया था अभी पिछले पेज में बनाया था। इससे जो पहले पेज था उससे भी पहले था, उसमें हमने बनाया था। ऐसे इसमें भी बनाना है और इसमें हमें इकाई और दहाई बताना है। इकाई और दहाई सैकड़ा क्या होता है, चलिए आप इसे समझा देते हैं। देखिए अगर ये मैंने देखिए अगर मैंने इसे लिया तो देखिए इसमें ये जो रहता है, ये जो पीछे रहता है ये होता है इकाई, और जो इसके बाद रहता है ये रहता है दहाई। और ये रहता है जो इसके बाद जो तीसरे नंबर पे रहता है ये होता है सैकड़ा। सैकड़ा। अब ये जो ये रहता है, देखिए अब ये जो रहता है वो होता है हजार। अब ऐसे ही रहता है। इंग्लिश में इसे बोले तो जैसे इकाई को बोलते हैं वंस और दहाई को बोलते हैं टेंस और इसे बोलते हैं हंड्रेड। जो ये तीसरे स्थान पर है सैकड़ा को हंड्रेड बोलते हैं और जो ये हजार पे उसे थाउजेंड बोलते हैं। ऐसे अब इसमें चलिए देखते हैं, इसमें हमें बताना है कि इसमें जब ये पूरे कितने हैं, टोटल कितने हैं, और उसमें हमें 10 का समूह बनाना है और इसमें इकाई दहाई लिखना है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। देखिए अभी हमें एक उदाहरण दिया है। चलिए उदाहरण को देखते हैं कैसे उसमें किया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का तो ये एक समूह बना लिया, लेकिन यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 13। 10 और इसे देखते हैं ये कितना है, 11 12 13, ये 13 हुआ। तो हमें देखिए इसमें 10 का एक पहले समूह बना लेना है, फिर जोड़ लेना है, फिर देखते हैं, फिर बताने कितना सब होता है यहाँ पर लिखना है, फिर इकाई और दहाई लिखना है जैसा अभी यहाँ पर मैंने समझाया था। चलिए देखते हैं, गिनते हैं कितना है। आइए गिनते हैं। ये पहले 10 का समूह बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का एक हमने समूह बना लिया। चलिए समूह बना लेते हैं 10 का। 10 का समूह बन गया। अब देखते हैं कितना है, टोटल कितना है। चलिए देखते हैं। देखिए 10 ये है, और चलिए गिनते हैं कितना है। 10 से 11, ये 12 13 14 15, इसमें 15 होते हैं तो यहाँ पर हम 15 लिख देते हैं। और यहाँ पर हमें इकाई और दहाई बोला है, जैसे जो पीछे रहता है नंबर उसे इकाई बोलते हैं और इसे दहाई बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पीछे नंबर ये है तो इसे हम इकाई बोलेंगे, 5 को हम इकाई बोलेंगे और 1 को हम दहाई बोलेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब इसमें देखते हैं। चलिए चलिए इसमें देखते हैं, समूह बनाते हैं और फिर इकाई और दहाई बताते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है तो हम इसका 10 का समूह पहले बना लेते हैं। 10 का ये समूह बन गया। अब देखते हैं कितना है, टोटल यहाँ पर लिखते हैं और उसमें इकाई दहाई बताते हैं। चलिए देखते हैं कितना है। 1 2 3, ये तो 10 का बंडल बन गया, 10 का समूह बन ही गया। अब देखते हैं 10 ये 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 होते तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। ये होते हैं 18। अब इकाई और दहाई इसमें देखिए, जैसे जो पीछे नंबर रहता है, जो ये लास्ट का इधर है नंबर, उसे इकाई बोलते हैं और उसके बाद जो रहता है उसे दहाई बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये 8 इकाई है एक,
एक दहाई है। अब इसे चलिए देखते हैं, 10 का समूह बनाते हैं और फिर जो जितना है उसे यहाँ पर लिखते हैं और इकाई दहाई बताते हैं। चलिए 10 का पहले समूह बना लेते हैं। चलिए गिनते हैं 10 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का अब समूह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का समूह बन गया। अब देखते हैं कि टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं। देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये टोटल है 19। तो हम यहाँ पर 19 लिख देते हैं। अब इकाई और दहाई जैसा हमने इसमें बताया था कि इकाई जो पीछे होता है उसे, जो लास्ट में होता है उसे इकाई बोलते हैं, और जो दहाई दहाई उसके अगले नंबर जो होता है उसके आगे जो होता है उसे दहाई बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 इकाई है और एक 9 इकाई है, एक दहाई है। अब ये पूरा हो गया। अब अगले पेज